डिजास्टर ही नहीं माना, लेकिन वो सबसे ज्यादा इंपैक्ट करके हमें लगा था कि सबसे गर्म साल होगा, लेकिन 26 और ये कहानी रुकेगी नहीं, आपको 27, 28 और आगे भी मिलते रहेगी वाला हिस्सा। ऐसे भी डेजर्ट है यहाँ पे, मरुस्थली है, थार है हमारे पास यहाँ पे इतनी गर्मी। सेंट्रल इंडिया की कांच वाली, वो यूरोपियन कंट्रीज बहुत यूज करती है क्योंकि उनका धूप कम है। एग्जाम्पल, पानी की टंकी लगी होगी ऊपर, उसमें पानी भर दो, आप दोपहर में छत पे जाओ, पैर रख नहीं पा रहा है। ये बातें हमें समझा रहा है IMD, और सिंपल तरीके से समझते हैं यहाँ पे। मान लीजिए दिन में तो हमारे पास चेन्नई में और बैंगलोर जैसे स्टेट्स में तो आपको सिटीज में आपको पता ही क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर नीचे चला जा रहा है। इसके लिए हमने क्या बहुत सारे रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी शुरू किए, लेकिन प्रॉब्लम ये रेन वाटर नहीं है हमारे पास, अभी रेन ही नहीं हो रहा। चाइना अराउंड अपने पास 1200+ क्यूबिक मीटर वाटर स्टोर करता है और इंडिया बस 424 के आसपास करती है। डिफरेंस देख रहे हो आप, पॉपुलेशन में लगभग हम आगे, डिफरेंस स्टोरेज में इतना। तो जब सूखा पड़ेगा तो हम पानी कहां से देंगे? हाँ, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट काम नहीं कर रही, गवर्नमेंट काम कर रही है। एक डैम बन रहा है जो गुजरात में बन रहा है, जो नर्मदा ताप्ती जैसे वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स के पानी को यूज करके सौराष्ट्र जैसे जगह पर जहां सूखा पड़ता है वहां पे पानी वो देगा। लेकिन वो प्रोजेक्ट अभी बहुत अर्ली स्टेज में, पता नहीं कब बनेगा, लेकिन अभी भी हम स्टोरेज में बहुत पीछे हैं और इसका सोल्यूशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं ग्राउंड वाटर डेफिसिटी। आपको पता है रेन कम होगा, ग्राउंड वाटर नीचे चला जाएगा। इरिगेशन पर्पस में हम टिके रहते हैं, इरिगेशन कहां से आएगा? ट्यूबवेल से, वेल से। और वो जब ग्राउंड वाटर नीचे चला जाएगा तो हम पानी कहां से लाएंगे? सर्वाइवल की लड़ाई हो रही है अभी। अब ध्यान से सुनिए, सर्वाइवल की लड़ाई हो रही है। हेलो हेलो एवरीवन, क्या हाल है? मैं आपका दोस्त अंशुमन और आप आज को बताऊंगा कि एक ऐसा प्रॉब्लम जो इंडिया में साइलेंट डिजास्टर के नाम से जाना जाता है। और आपने नूरा फतेही का गाना सुना ही होगा, हाय गर्मी। और आज पूरा इंडिया ही गा रहा है हाय गर्मी, चाहे वो बड़ा आदमी हो, चाहे छोटा आदमी हो, चाहे अमीर हो या गरीब हो, ये गर्मी ने किसी को नहीं छोड़ा। तो हम इसी टॉपिक पे आज बात करेंगे जिसका नाम है हीट वेव्स, जो आप मेरे पीछे देख रहे हो। हीट वेव्स क्या होता है? हीट वेव्स एक ऐसी चीज है जो साइलेंट किलर है, जिसको अभी तक इंडिया ने डिजास्टर ही नहीं माना, लेकिन वो सबसे ज्यादा इंपैक्ट करके जा रही है। इंपैक्ट इन सेंस एग्रीकल्चर पे इंपैक्ट, सोसाइटी पे इंपैक्ट, इकोनॉमी पे इंपैक्ट, ह्यूमन हेल्थ पे इंपैक्ट, और तो और सबके पसीने छुड़ा रखे हैं इसने। और मैं तो इतना प्रिविलेज हूँ, कुछ लोग और भी इतने प्रिविलेज हैं जो अभी स्टूडियो में मेरी तरह एसी में बैठ के ये वीडियो बना रहे हैं। लेकिन आप ये सोचिए, किसके पास तो फैन तक नहीं है, किनको इस दोपहर की गर्मी में 45-46 डिग्री में बाहर जाके काम करना पड़ रहा है, उनका क्या हो रहा होगा? ये साइलेंट किलर के बारे में आज हम बातें जानेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसके डेफिनेशन से कि इसको कहते क्या है। तो व्हाट इज हीट वेव? जब सिग्निफिकेंटली अबव एवरेज सीजन, हिस्टोरिकली जहां पे एवरेज सीजन चलता था उससे टेम्परेचर बढ़ जाए, उसको कहते हैं हीट वेव। मान लीजिए अगर हमने ये बोला कि दिल्ली का टेम्परेचर हमेशा 35 डिग्री के इसके आसपास रहता है, तो क्या 35 डिग्री उसका सीजन है, वो उसका क्लाइमेट बन गया। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब इससे ये बढ़ जाए और कंटिन्यूसली चले कुछ दिन, तो उसको हम कहेंगे हीट वेव्स। ड्यूरेशन टिपिकली 3 दिन कंसेक्यूटिवली कहते हैं, लेकिन इस बार तो बहुत ज़्यादा हो गया। 2024 हमें लगा था कि सबसे गर्म साल होगा, लेकिन 26, और ये कहानी रुकेगी नहीं, ये आपको 27, 28 और आगे भी मिलते रहेगी। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि हम प्रिकॉशंस क्या ले सकते हैं और इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि रीजन में क्या होता है, क्राइटेरिया क्या है कि स्टेशन पे कितना होगा, प्लेन एरिया पे कितना होगा, हिली एरियाज में कितना होगा। तो सिंपल सा क्राइटेरिया, बहुत ही सिंपल। अगर प्लेन डिग्री रीजन्स हैं तो अगर वहां पे 40 डिग्री से 5% ज्यादा है, 3 से 5% ज्यादा है, तो उसको हीट वेव कह रहे हैं। और हिली एरियाज में 35 डिग्री से ज्यादा, सिंपल 40 और 35, और उसको हम क्या कहेंगे? हीट वेव। अब आते हैं वनरेबल जोन्स। वनरेबल मतलब कि कौन से ज्यादा, सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। वनरेबल में हमारा आता है नॉर्थ वेस्ट इंडिया। नॉर्थ वेस्ट इंडिया समझ में आया? ये वाला हिस्सा। ऐसे भी डेजर्ट है यहाँ पे, मरुस्थली है, थार है हमारे पास यहाँ पे इतनी गर्मी। सेंट्रल इंडिया, डेक्कन प्लेटू वाला एरिया, यहाँ पे भी बहुत गर्मी, सबसे ज्यादा माइनिंग, पॉल्यूशन सब यहीं पे हो रहा है। गैंगेटिक प्लेन्स, ये सारा प्लेन एरिया हमारा, ये सब क्या हीट वेव से सबसे ज्यादा वनरेबल है, सबसे ज्यादा हीट वेव यही झेल पा रहे हैं। लोकल हॉट विंड्स किसके कहते हैं? लू, जो जनरली चलती है। अभी आपने एक वर्ड सुना होगा, नौ तपा। 9 दिन ऐसे जरूर तपती होगी, अब वो 9 दिन खत्म ही नहीं हो रहे। लू, जब डस्ट, माइलस्टोन, स्टॉर्म और टाइडल लेवल को लू कहते हैं, जो जेरियसनर ऑक्युपाइड क्लीन मेडिटेंस कहता है। मींस इसको सिंपल फॉर्म में मैं समझाता हूँ, तो वो काफी टेक्निकल हो गया। जब गर्म हवा लगती है ना, तो उसको लू कहते हैं, ठीक है। और उसका उपाय तो आपको पता ही है, पॉकेट में प्याज लेके घूमिए, लू नहीं लगेगी, ठीक है। अब आते हैं वेदर और क्लाइमेट में अंतर क्या है। पहले समझते हैं छोटा सा, वेदर और क्लाइमेट में अंतर क्या है। मतलब वेदर वो है जो हमें जाके पता चलता है, ठीक है।
मतलब क्लाइमेट ऐसे आप समझ लीजिए कि अगर आप किसी जगह पे गए और आपको वहाँ पे पता चला कि अरे भाई मैं हिल स्टेशन जा रहा हूँ धर्मशाला घूमने, और वहाँ पे तो बहुत ठंडी होती है, पहाड़ों में तो मज़ा ही आ जाएगा, स्वेटर वेटर रख लेते हैं, रात में -डिग्री चला जाता है, मज़ा आएगा एकदम। और वहाँ जब गए तो वहाँ 35 से 40 डिग्री की तपती गर्मी। जो आप सोच के गए वो आपका क्लाइमेट था, क्योंकि आपने 30 ईयर्स के एवरेज से देखा कि भाई यहाँ पे ठंडी होती है, और जो आपको मिला वो आपका वेदर था। ठीक है, तो क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस पता चल गया। अब हम आते हैं थोड़ा सा इसको और डिटेल्स समझने की कोशिश करते हैं कि ये होता क्या है। अब ये देखिए कि ये हमारा इक्वेटर है, ठीक है, 0 डिग्री। टॉपिक हमारा हीट वेव्स है, बट थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये हमारा है 0 डिग्री। अब हमारे पास एक सिंपल लॉजिक है। सिंपल लॉजिक क्या है कि हाई प्रेशर से विंड लो प्रेशर की तरफ जाएगी। ठीक है, कोई भी एयर जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है तो उसको हम विंड कहते हैं। तो यहां पे तो भाई गर्मी ही गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी। ठीक है, तो जो क्यों गर्मी है ये, क्योंकि इसके पास क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इक्वेटर पे धूप सबसे ज्यादा पड़ती है, सबसे ज्यादा चमकती है, तो यहाँ पे गर्मी भी सबसे ज्यादा होगी। अब ये नेचर ने बनाया, इसको तो हम बदल नहीं सकते। हमने इसमें क्या गड़बड़ी कर दी है, हमने इसमें गड़बड़ी कर दी है कि हमने ला दिया है ग्राउंड ओजोन को, जो मैंने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था, ग्राउंड ओजोन पॉल्यूशन के कारण। और वो क्या कर रहा है, ट्रैप कर रहा है सबको। इसीलिए हमारा सीजनल साइकिल ही शिफ्ट कर गया। पहले हम जब होली बनाते थे तो गर्मियां आ जाती थी, तो लोग पानी से खेलते थे। छठ या दिवाली बनाते थे तो सर्दियां आ जाती थी, स्वेटर वेटर पहनने लगते थे। अब तो ये सब बदल गया है। ये क्या इम्पैक्ट करेगा इंडिया पे, इंडिया के एग्रीकल्चर सिस्टम पे। एग्रीकल्चर में क्या, रबी जो फसल उगाए जाते हैं उसको पैटर्न को बदल देगा, खरीफ उसके पैटर्न को बदल देगा। अब खरीफ में हमें पानी चाहिए, मॉनसून हमारा डिले होते जा रहा है, धान हमारा सूख जाएगा। तो इससे प्रॉब्लम क्या है, ये सीजनल शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो वेदर और क्लाइमेट पे क्या इंपैक्ट हो रहा है, सीजनल शिफ्टिंग का। जो हमें चाहिए, कितने साल से हमें मिल रहा था, हमें पता है भाई दिसंबर में ठंडी मिलेगी, वो मिल नहीं रही। जून में बारिश मिलेगी, नहीं मिल रही। जनवरी में ठंड होगी, नहीं मिल रही। ये क्या है, सीजनल शिफ्ट। और ये सीजनल शिफ्ट सिर्फ हमें इंपैक्ट नहीं कर रहा है, ये ओवरऑल ग्लोबल सिस्टम और एग्रीकल्चर को भी इंपैक्ट कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं अर्बन हीट आइलैंड क्या होता है। अर्बन हीट क्या होता है, आप जब समझिए, थोड़ा सा सिंपल लॉजिक। जब कोई भी जंगल कट रहा है, या ऐसे समझिए, अगर एक एरिया है जो अर्बन एरिया है, वहां पे क्या आपको दिखेगा, कंक्रीट ही कंक्रीट, कंक्रीट ही कंक्रीट। और वो कंक्रीट्स क्या करते हैं, वो कंक्रीट्स बना देते हैं उस एरिया को ट्रैपिंग ऑफ हीट, जिससे क्या होता है, वो एरिया गर्म होते जाता है। और जब गर्म होता है तो क्या करता है, वो हीट को ट्रैप कर लेता है। आपने देखा है, हमने वेस्टर्न से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। कभी आप बड़े शहरों में जाना तो आपको एक बिल्डिंग दिखेगी कांच वाली, वो यूरोपियन कंट्रीज बहुत यूज़ करते हैं, क्योंकि उनके पास धूप कम है, हमारी तरह नहीं है 24 घंटे में 18 घंटे सूरज भगवान की कृपा। वो क्या करते हैं, ग्लास वाला बनाते हैं, उस पर सूरज रिफ्लेक्ट करता है, और वही सूरज बाकी जगह वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर स्प्रेड होती है। उनको सूरज कम मिलता है। हमने भी सीखा है भाई, बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी है, और हमने ये बना लिया। और बनाने से क्या हो रहा है, सन पहले हमें डायरेक्ट दे रहा है, फिर रिफ्लेक्शन के साथ हम उससे वापस हीट ले रहे हैं। प्रॉब्लम ये है साइंटिस्ट की हीट वेव से कि गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, ये तो प्रॉब्लम है ही एक। उससे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी नाइट गर्म हो गई है। हमारे नाइट्स ज़्यादा गर्म होने लगे हैं, क्योंकि हमारा लैंड, आपको एक छोटी सी बात समझाता हूँ। अगर आप समझो कि दो प्रॉपर्टी है, एक लैंड है, एक वाटर है। इन दोनों के अंतर क्या है, लैंड जितना डे में जितना जल्दी गर्म होगा, उतना जल्दी रात में ठंडा हो जाएगा। इसका उल्टा है, वाटर रात में धीरे धीरे ठंडा होता है और दोपहर में धीरे धीरे गर्म होता है। छोटा सा एग्जाम्पल, पानी की टंकी लगी होगी ऊपर, उसमें पानी भर दो, आप
दोपहर में छत पे जाओ, पैर रख नहीं पाओगे छत पे, जलेगा पैर। दिक्कत, सूरज ने पूरा छत गर्म कर दिया आपका। टंकी का पानी अभी हो सकता है उतना गर्म ना हुआ हो, लेकिन अब क्या होगा, रात हो गई, छत जल्दी ठंडा हो जाएगा, लेकिन रात भर गर्म पानी आपको आपका टैंक देता रहेगा। ये है प्रॉब्लम। और यही यहाँ पे भी यही हो रहा है, जितना जल्दी ये गर्म होता है उतना जल्दी ये ठंडा भी होता है। ये फास्टर है रेट इसका। इसका उल्टा है, ये कूल भी धीरे धीरे, गर्म भी धीरे धीरे। चलो एक और एग्जांपल समझते हैं। कभी गर्म पानी किया है बकेट में? जब गर्म पानी हम बकेट में डालते हैं, मिक्स करते हैं कि भाई कितना ठंडा कितना गर्म, उस समय क्या होता है, जब बकेट का ऊपर वाला हिस्सा रहता है जहां पानी सबसे ऊपर सरफेस लेवल पे होता है, वो पानी होता है सबसे गर्म, उसके बाद थोड़ा ठंडा, उसके बाद थोड़ा ठंडा, और नीचे वाला तो ठंडा ही रह जाता है जब तक आप उसको मिक्स नहीं करते। अब इतना बड़ा मिक्सर तो है नहीं यहाँ पे हमारे पास, तो ये क्या कर रहा है, पानी अपने आप को धीरे धीरे गर्म करता है। हमने क्या किया अर्बन आइलैंड में, ये देखिए यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे क्या है, कंक्रीट ज़्यादा है। डेवलपमेंट के नाम पे हमने इतना कंक्रीट भर दिया अर्बन एरिया में कि हमने ट्रीज के लिए जगह ही नहीं छोड़ी। सोल्यूशन क्या हो सकता था इसका? सोल्यूशन ये हो सकता था कि मान लीजिए ये एक रोड है, ठीक है, और बीच में एक डिवाइडर है, फिर एक इधर रोड है, एक आने के लिए एक जाने के लिए। तो इसको यूज क्या कर सकते हैं, यहाँ कुछ ट्रीज लगा दिए, यहाँ कुछ ट्री लगा लिए, बीच में कुछ ट्रीज लगा दिए। ये होता यूज, कंक्रीट भी बन गई, रोड भी बन गई और ट्रीज भी आ गए। लेकिन हमने क्या किया, हटाओ हटाओ, प्लेन सरफेस कंक्रीट बना दो। इससे क्या हो रहा है, अर्बन हीट लाइट का कंसेप्ट बढ़ते जा रहा है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ हीट आइलैंड नहीं कर रहा है, हीट आइलैंड के साथ प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये नाइट भी वार्म कर दे रहा है। याद रखिएगा, मेन प्रॉब्लम हीट वेव्स की क्या है, नॉट ओनली समर्स आर हॉटर, समर्स हॉट है ये तो प्रॉब्लम है ही, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इवन विंटर्स या नाइट्स आर नॉट कूलिंग, नाइट्स जो है वो भी हॉट है। तो गर्मी और बढ़ते जा रही है साथ साथ, ठीक है। अब आते हैं ग्लोबल टेम्परेचर पे, चेंज क्या हो रहा है ट्रेंड में। ट्रेंड में सबसे पहला चेंज हो रहा है, ट्रेंड में सबसे पहला चेंज हो रहा है 1900 से अब तक अप्रॉक्स 1.3 डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स बढ़ गए। इंडस्ट्रीज तो आ ही रही हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद में, और वो क्या कर रही हैं, पॉल्यूशन, मैंने बताया था फ्लाई ऐश, और वो क्या करती हैं, ये आपका बढ़ा रही हैं टेम्परेचर। एवरेज टेम्परेचर ऑफ इंडिया ग्लोबली 2 डिग्री से ज़्यादा बढ़ गया है, ग्लोबली 2 डिग्री से ज़्यादा बढ़ गया है। मैकेंजी की रिपोर्ट के हिसाब से अबाउट 2030 ये 4 डिग्री के आसपास चला जाएगा, मतलब और गर्मी बढ़ने वाली है। इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन ऑफ स्ट्रीम हीट वेव्स, मैंने क्या बोला, हीट वेव 3 दिन कंसेक्यूटिव मान रहे हैं, रिटर्न है, लेकिन ये 3 दिन नहीं चलेगा। 24 में कुछ दिन था, 26 में और बढ़ गया, 27 में ये और बढ़ता चला जाएगा। ऐसा कहते हैं कि 50 ईयर्स में एक बार हीट वेव आता था। आपने सुना होगा एलिनो 4 साल में एक बार आता है, ठीक है, लेकिन हीट वेव ऐसा नहीं है, इसको एलिनो और इंटेंस कर देता है, लेकिन हीट वेव हमेशा आपके साथ रहेगा। अब आते हैं कि ये बातें हमको समझा कौन रहा है, ये बातें हमें समझा रहा है आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अब आईएमडी से कुछ फैक्ट जो आपके जनरल एग्जाम से पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले आप इसमें ध्यान दीजिएगा, ये बना कब है, ये बना है 1985 में, 15 जनवरी को, ठीक है, वेरी गुड। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, मौसम भवन। अगर आपको याद रखना है मौसम भवन, मौसम से जानकारी मिलती है तो मौसम भवन इजी है, और इसका नाम जगह है नई दिल्ली। और फैक्चुअल सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, कि अभी इसका 149 ईयर हो गया है, 149 ईयर्स, तो ये क्या हो गया, करंट में बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
आपको पता है दिल्ली में अभी रिसेंट टेम्परेचर जो सबसे ज्यादा पाया गया वो क्या था? 52.3 डिग्री सेल्सियस। सऊदी अरब से भी गर्म, मतलब दुबई से भी ज्यादा गर्म हम लोग हैं। और इसका कारण क्या हुआ? नाइट्स भी ज्यादा और गर्म होने लगी। अब नाइट क्यों गर्म हो रही है उसको एक और सिंपल तरीके से समझते हैं। यहाँ पे मान लीजिए दिन में तो हमारे पास सन है, सन ने क्या किया? सनलाइट दिया, हमारे ग्लोबल ग्राउंड ओजोन ने उसको पकड़ लिया, बाहर नहीं जाने दे रहा, तो इससे क्या हो रहा है? नाइट गर्म हो जा रही है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? नाइट गर्म हो रही है तो प्रॉब्लम ये है कि हमारा एक बायोलॉजिकल साइकिल है, हमें रेस्ट की जरूरत पड़ती है। और इंडिया में अभी भी 75% ऑफ पीपल्स आर गिग वर्कर्स। वो दिन भर कड़ी मेहनत करते हैं, धूप में रहते हैं। हमारी तरह प्रिविलेज नहीं है कि एसी में बैठे हों। तो उनके लिए क्या दिक्कत है? वो नाइट में भी उनकी बॉडी कूल डाउन नहीं हो पा रही, जिससे हीट स्ट्रोक का सबसे बड़ा खतरा उनके पास आ जाता है। और यही प्रॉब्लम है उनके साथ। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो ना एसी अफोर्ड कर पा रहे हैं, ना कूलर अफोर्ड कर पा रहे हैं। तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा? उनको ये देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे वेजिटेशन कवर बढ़ाने के लिए। ठीक है, अर्बन एरिया में क्या सोल्यूशंस है? प्रॉब्लम तो आपको पता ही है, सोल्यूशन क्या है? अर्बन एरियाज में सोल्यूशन है कि अर्बन एरिया स्विट्जरलैंड का कंसेप्ट यूज करके टेरेस फार्मिंग या टेरेस गार्डनिंग यूज शुरू कर दे। टेरेस गार्डनिंग मीन्स सिंपल, एसेंशियल कुछ आप टेरेस पे उगाओ। इससे क्या होगा? नेचुरली ट्रीज आर कार्बन सिंक्स, कार्बन सिंक करता है। एक मैंगो का पेड़, आम का, अबाउट 82 टन्स कार्बन सिंक कर लेता है अपने लाइफ में। तो सोचो एक पेड़ इतना कर सकता है तो बाकी क्या क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, एक कंसेप्ट समझते हैं। यहाँ पे एक साइकिल है जिसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है? देखो प्रॉब्लम हो रही है कि हीट बढ़ रहा है। ठीक है, हीट बढ़ गया। हीट बढ़ने से क्या हुआ? जिसके पास एसी है एसी चलाएगा, जिसके पास कूलर है कूलर चलाएगा, जो यूज नहीं खरीद नहीं सकते वो खरीदने की कोशिश करेंगे। बट यही होगा। इससे क्या होगा? डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बढ़ा देंगे हम लोग, डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ी, प्रॉब्लम क्या आया? थर्मल एनर्जी बनाना पड़ेगा। थर्मल एनर्जी मीन्स कोयला जला जला के एनर्जी बनानी पड़ेगी। थर्मल एनर्जी बढ़ाएंगे, फिर से हम क्या बढ़ा देंगे? पॉल्यूशन। पॉल्यूशन बढ़ेगा, वापस से क्या बढ़ जाएगा? हीट वेव्स। हम तो इसी में फंसे रह जाएंगे, इसमें से निकल ही नहीं पा रहे। ठीक है, ये साइकिल में हम रह जाते हैं। अब रिसेंट बात कर लेते हैं। रिसेंट ट्रेंड क्या चल रहा है? चूरू में, राजस्थान में 50 गया। मैंने आपको अभी बताया दिल्ली में 52.5 डिग्री तक चला गया। ठीक है, ये डाटा और नया हो गया। शिमला और हिमाचल प्रदेश में आप पहले जाते थे, मैं पहले जब गया था शिमला अपने काम से, तो मैंने देखा था कि शिमला में, मसूरी में अभी भी कूलर, पंखे और एसी का सपोर्ट नहीं था। 2010-11 की बात है। अब तो एसी तक लगा लिया उन्होंने। ये क्या है? ये प्रॉब्लम है हीट वेव्स की। अभी आपने एक रिसेंट न्यूज़ भी देखा होगा, झारखंड का, जहाँ छोटी बच्चियां वेल में, कुएं में जाके पानी निकाल रही थी। इसका मतलब क्या है? कि ग्राउंड वाटर भी नीचे चला जा रहा है। और इसका एक रिसेंट एग्जाम्पल, कल की न्यूज़, मुंबई में सिर्फ 40 दिन का पानी बचा है। ये मुंबई के चीफ मिनिस्टर ने कहा है। उनके लेक सूख रहे हैं, दिल्ली के भी लेक सूख रहे हैं। इसका मतलब है कि पानी नहीं बचा हमारे पास। 40 दिन का पानी, चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र ने कहा है कि हमारे पास सिर्फ 40 दिन का पानी है। जो बड़ी बिल्डिंग से उनको पानी पहले मिलेगा, हाई रेसिडेंशियल्स को, और बाकी जो गवर्नमेंट है उसको ट्रीटमेंट यूज करना है, ये दोनों शॉर्ट हो गए। बाकी गरीब, वो कैसे होगा? ये वाटर कैपेसिटी हमें देखनी है। और मैंने पहले बात किया, इम्पैक्ट सबसे ज्यादा क्या है? लेबर्स पे। हमारी सबसे ज्यादा इकोनॉमी, 75% इकोनॉमी किस पे डिपेंड करती है? गिग वर्कर्स पे, जो डेली रोड पे घूमते हैं। और उनको स्कैटर क्या है? उनको डेली
धूप का सामना करना पड़ता है। अब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल समझाता हूँ लेबर्स के केस में। जनरली आपका काम दोपहर में ही होगा, ठीक है, सुबह से दोपहर के टाइम तक, उसमें आपको मिल रही है धूप, तो एवरेजली 14% ऑफ अमाउंट उनका गिर जाता है क्योंकि वो धूप में काम नहीं कर पाते लेबर का। प्लस अराउंड 48% उनका गिर जाता है जब ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ डे बिटवीन 12 to 4 PM। 12 PM से 4 PM और ज़्यादा घट जाता है क्योंकि उस समय धूप और ज़्यादा होती है। तो ये लेबर का इम्पैक्ट है, उसके 100 रुपीज़ पे इतना फ़र्क पड़ता है। और फिर वो अगर पैसे नहीं कमाएगा तो ऑब्वियसली से बात है, बड़ी बात, इकोनॉमिकली में वो उतना सपोर्ट भी नहीं करेगा इकोनॉमी को। भाई आपके पास पैसा होगा तभी आप कोई नई चीज़ खरीदोगे, जब आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो आप इन्वेस्ट भी नहीं करोगे। यही प्रॉब्लम लेबर के पास है। चलो इन्वेस्टमेंट तो दूर है, इकोनॉमी सपोर्ट तो दूर है, वो अपना सर्वाइवल ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वाटर क्राइसिस। ये अभी मैंने बात किया, रिवर, लेक्स, मुंबई का आपको एग्जांपल दिया, अभी कल की न्यूज़ है ये। दिल्ली में वाटर क्राइसिस होने लगा है, चेन्नई में और बेंगलोर जैसे स्टेट्स में, तो आपको सिटीज़ में आपको पता ही है क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर नीचे चला जा रहा है। इसके लिए हमने क्या, बहुत सारे रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी शुरू किए, लेकिन प्रॉब्लम ये रेन वाटर नहीं है हमारे पास, अभी रेन ही नहीं हो रहा। चाइना अराउंड अपने पास 1200 प्लस क्यूबिक मीटर वाटर स्टोर करता है और इंडिया बस 400 कुछ 24 के आसपास करती है। डिफरेंस देख रहे हो आप, पॉपुलेशन में लगभग हम आगे, डिफरेंस स्टोरेज में इतना। तो जब सूखा पड़ेगा तो हम पानी कहाँ से देंगे? हाँ, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट काम नहीं कर रही, गवर्नमेंट काम कर रही है। एक डैम बन रहा है जो गुजरात में बन रहा है, जो नर्मदा, ताप्ती जैसे वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स के पानी को यूज करके सौराष्ट्र जैसे जगहों पे जहाँ सूखा पड़ता है वहाँ पे पानी वो देगा। लेकिन वो प्रोजेक्ट अभी बहुत अर्ली स्टेज में, पता नहीं कब बनेगा। लेकिन अभी भी हम स्टोरेज में बहुत पीछे हैं और इसका सोल्यूशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं ग्राउंड वाटर डेफिसिटी। आपको पता है रेन कम होगा, ग्राउंड वाटर नीचे चला जाएगा। इरिगेशन पर्पस में हम टिके रहते हैं। इरिगेशन कहाँ से आएगा? ट्यूबवेल से, वेल्स से। और वो जब ग्राउंड वाटर नीचे चला जाएगा तो हम पानी कहाँ से लाएंगे? सर्वाइवल की लड़ाई हो रही है अभी। अब ध्यान से सुनिए, सर्वाइवल की लड़ाई हो चुकी है। ईरान और यूएस अटैक के बाद जो भी हुआ उसमें गैस सप्लाई हुआ, फ्यूल सप्लाई रुका, लेकिन वाटर सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे सर्वाइवल चाहिए। नेक्स्ट आते हैं एग्रीकल्चर स्ट्रेस। एग्रीकल्चर में आपको मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें होगा वाटर डेफिसिट से। एग्रीकल्चर के लिए चाहिए वाटर डेफिसिट इज़ वेरी फर्स्ट, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए वाटर चाहिए। लगान पिक्चर देखा है आपने? लगान पिक्चर में बोलता रहता है ना, बरसों रे मेघा मेघा। अरे बारिश देखते रहते हैं, 3 गुना लगान देना पड़ेगा, कैसे आएगा कैसे आएगा। इंडिया डिपेंड ही करती है बारिश पे, इनको बारिश पे ही डिपेंड है। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको पता होगा, आप अपने किसी एग्रीकल्चर जिनके पास हो उनसे बात करिएगा। अगर जब गेहूं लगता है ना, अभी गेहूं कटाई हो रही हो गई चुकी होगी, उसमें प्रॉब्लम क्या है? उनके दाने ना छोटे हो गए, श्रिंक कर गए गर्मी के वजह से, वो दिक्कत है। जब धान लगाया जाता है पानी नहीं है, अब जुलाई में उनको धान लगाना है, पानी नहीं है उनके पास, और खरीफ क्रॉप को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। बारिश हो नहीं रही, ग्राउंड वाटर है नहीं, स्टोरेज है नहीं, तो धान लगेगा कैसे? गवर्नमेंट को इसका सोल्यूशन देखना पड़ेगा कि हम ट्रैक करें कि हीट वेव्स कब से कब आ रहा है। एक आपने टर्म सुना होगा एलिनो का, अभी हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, आप इतना समझो एलिनो एक टर्म है। सिंपल, हीट, बारिश कम हो जाती। ये पेरिवियन करंट साउथ अफ्रीका से शुरू होकर ऑस्ट्रेलिया तक आ रही है। ये हम ट्रैक कर सकते हैं जो इंडिया पे कब कहाँ पे क्या इम्पैक्ट दे रही है, उस हिसाब से पता कर सकते हैं कि क्या चलेगा। हम फार्मर्स को बता दें कि भाई देखो इस बार इतना पानी कम है, तुम ये उगाओ, हम तुम्हारा चीज़ें स्टोर करके रखते हैं। कोल्ड स्टोरेज की दिक्कत चल रही है हमारे, तो एग्रीकल्चर पे हीट वेव्स ये असर कर रहा है। नेक्स्ट स्लाइड आते हैं बिजली का।
मैंने पहले ही बोला इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम, डिमांड फिर डिमांड, पावर कट चल ही रहे हैं और ये इस साइकिल में ही हम अपने आप को फंसा के रखे हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि हम रिन्यूएबल एनर्जीज के तरफ जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, सब्सिडी दे रही है कि आप सोलर लगा लो भाई अपने छत पे। ये एक सोल्यूशन हो सकता है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर सकते हैं। छत सबके ही पास है घर पे, आप चाहे किराए में रह रहे हो चाहे कहीं भी रह रहे हो, मैक्सिमम लोग जो घर पे रह सकते हैं, पक्का हाउस एफोर्ड करते हैं, उनके पास छत है, वो सोलर लगा सकते हैं। गवर्नमेंट पब्लिक प्लेसेस में लगा सकती है। इनफैक्ट चाइना तो रेलवे ट्रैक के किनारे लगा देते हैं। तो ये सब क्या, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को देखते हुए। अब आता है इकोनॉमिक लॉस, मैंने पहले भी डिस्कस किया। लेबर क्या करेगा? कम काम करेगा। लेबर को क्या हो गया? काम कम तो वेजेस कम, पहला लॉस। हम स्टूडेंट्स पे क्या असर पड़ेगा? हमारी प्रोडक्टिविटी। मान लो आपको ट्यूशन जाना है धूप में, तो आपको दिक्कत हो जाएगी, आपको हीट स्ट्रोक हो सकता है, आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी। तो हमें ये कोशिश करना है कि हम उस समय यूज करें अपनी प्रोडक्टिविटी को जब थोड़ा कूल क्लाइमेट हो। दूसरा, जब लेबर पे पड़ेगा तो हमारे सारी चीज पे पड़ जाएगा। लेबर तो हर जगह चाहिए ना, ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत, वर्कर्स में दिक्कत, आप जो स्विगी जोमेटो मंगा रहे हो उसमें दिक्कत, स्विगी जोमेटो वाला धूप में काम नहीं करेगा तो रेस्टोरेंट्स बंद हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें इंपैक्ट करेगी एंड द एंड इकोनॉमी को जाके। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स कम होंगे, प्रोडक्शन कम होगा, इंपोर्ट कम होगा। अब आते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन बहुत इजी है, हमें बढ़ाना है ग्रीन कवर। ग्रीन कवर जितना बढ़ेगा उतना अच्छा होते चला जाएगा। हमें यूज करने हैं मैच्योर ट्रीज को। हम डेवलपमेंट के नाम पे अपने मैच्योर ट्रीज को काट देते हैं, और वो जो मैच्योर ट्रीज होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। मान लीजिए मैंने एक 100 पेड़ काट के यहाँ रोड बना दिया, और मैंने बोल दिया गवर्नमेंट को भाई ये 100 काटे ना, 1 लाख बीज लगा दूंगा मैं। 1 लाख बीज में क्या होगा? इतना बड़ा बनने में उसको 50 से 100 साल लग जाएंगे। कौन देख रहा है तब तक क्या होगा? तो हमें प्रैक्टिसेस देखने चाहिए। वेस्टर्न कंट्रीज में इसको डिग करके इस पेड़ को निकाल लिया जाता है और नई जगह लगा दिया जाता है। हमने भी बहुत सारी यूजेस किए हैं, हमारे पास भी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स है। जैसे दिल्ली मेट्रो का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। दिल्ली मेट्रो ने जितने पेड़ काटे उससे ज्यादा पेड़ उगाए हैं उसने। ये बहुत बड़ा कार्बन फुटप्रिंट था। तो होप है, उम्मीद है आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी। हीट वेव से हमने जो सीखा वो आपको मैंने बताया कि इसको किस तरह के यूज कर सकते हैं। आपको एक क्वेश्चन भी देके जाता हूं, जरा सोचना इस चैप्टर से आपको मिलता है कि नहीं। यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन है कि हाउ ओशियन करेंट्स इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी। हाउ ओशियन करंट इम्पैक्ट इकोनॉमी, यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन है ये। समझ ही गए? इकोनॉमी कहां से करेगा, एग्रीकल्चर में क्या करेगा, लेबर्स पे क्या करेगा, सोसाइटीज पे क्या करेगा, और हीट वेव आ क्यों रहा है, ओशियन करंट कौन सा ही है, वही एलिनो की बात कर रहा है ये। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।